तो दोस्तों इस वीडियो में सीखेंगे घनमूल या क्यूब रूट निकालना। ठीक है, तो जैसे क्यूब निकाले थे बिल्कुल बेसिक ट्रिक से, वैसे ही आप निकालेंगे घनमूल बिल्कुल इजी वे से। देखो अगर मैं निकालूं तो मैं क्या करूंगा, डायरेक्ट ऐसे देखते ही आंसर देता रहूंगा। देखो ये हो गया 52 का, ये हो गया 68 का, ये हो गया 45 का, ये हो गया 73 का, ये हो गया 81 का, और ये हो गया आपका 108 का, और ये हो गया 112। मैंने इनमें से किसी को नहीं रटा, याद रखना, मैंने किसी को नहीं रटा। मैंने इतना फास्ट किया है, आप भी अगर इतनी फास्ट ना कर पाए तो मेरा ये वीडियो बनाना ही बेकार है फिर तो देखो मैं आपको सिखाऊंगा घनमूल या क्यूब रूट निकालना इतनी ही फास्ट तरीके से। ठीक है, आपको मैंने क्यू सिखा ही चुका हूँ, और आपको इस वीडियो में वही क्यू 10 तक याद रखने हैं। 10 से ऊपर क्यू रटने की ज़रूरत ही नहीं है। एग्ज़ाम में अभी तक 100 तक के क्यू आते थे, हो सकता है आगे 100 से ऊपर पूछ ले। अभी तक 100 तक आए हैं तो हो सकता है 200 तक पूछ ले, तो मैं आपको 200 तक सिखाऊंगा। ठीक है, तो 200 तक आपको सिर्फ 10 का ही क्यू रटना है, उससे आगे रटने की ज़रूरत ही नहीं है। चलो मैं अगर सिखाऊँ, चलो बेसिक चीज़ सीखूं तो देखो 1 का क्यू 1, 2 का क्यू 8, 3 का क्यू 27, 4 का क्यू 64, 5 का क्यू 125, 6 का क्यू 216, ये होते हैं 10 तक क्यू, है ना। तो जैसे 2 का क्यू अगर मैंने लिया कितना होता है 8, है ना, और 8 का अगर मैं घनमूल निकालूं तो कितना हो जाएगा 2। ठीक है, 2 का क्यू होता है 8, और 8 का अगर घनमूल निकालूं तो 2 हो जाता है। देखो 2 गुणे 2 गुणे 2, और यहाँ पे क्यू रूट है तो ये 3 का जोड़ा बाहर आएगा, मतलब हो गया 2। ऐसे ही होता है, ये तो बेसिक चीज़ है बिल्कुल। तो देख लो, मतलब एक चीज़ मुझे समझ में आई कि जो 2 है उसका घनमूल 8 हुआ, तो 8 है मतलब 2 है, उसका क्यू हुआ 8, और 8 का घनमूल हो रहा है 2। क्यू रूट कितना हो रहा है 2। तो मतलब जिस संख्या में 8 होगा इकाई का अंक, उसका कितना होना चाहिए, घनमूल का इकाई का अंक कितना होना चाहिए 2। देखो नहीं समझ में आया तो मेरा क्यू घनमूल कितना है 1, उल्टा पढ़ो। 1 का घनमूल 1, 8 का घनमूल 2, 27 का घनमूल 3, ऐसे ही पढ़ोगे। तो देख लो 1 का अगर मैं निकालूं, 1 का घनमूल निकालूं तो कितना 1, 8 का घनमूल निकालूं तो कितना 2, 27 में देखो, 27 में अगर मैं इकाई का अंक देखूं तो देखो इसका इकाई का अंक कितना 7, यहाँ पर कितना 3, घनमूल वाली इकाई के जिसका घनमूल निकालेंगे उसका इकाई का अंक आएगा 3। तो 4 वाली, अगर 4 वाली कोई संख्या है उसका इकाई का अंक है 4, तो घनमूल में भी कितना होगा 4, 5 है तो 5, 6 है तो 6, 3 है तो 7, 2 है तो 8, 9 है तो 9। नहीं समझ में आया तो देखो 1 का 1 ही रहेगा, 2 का 8 हो जाएगा, 8 का 2 हो जाएगा। अगर मुझे जैसे ये 2 लिखा है तो इसका इकाई का अंक मुझे 8 मिलेगा, ये 8 लिखा है तो मुझे घनमूल वाली संख्या में इकाई का अंक 2 मिलेगा। अभी सीखेंगे। और 3 का होगा 7, तो 7 का होगा 3, और सब सेम रहेंगे 4, 5, 6 का 6, 7 हो गया, 8 हो गया, 9 का 9, 1 का 1। सिर्फ ये 2 जोड़े आपको सिर्फ याद कर लेने हैं, या फिर आपको याद होंगे 2 का क्यू 8 होता है तो 8 का घनमूल 2। ठीक है, ऐसे। तो चलो देख लेते हैं, आपको कुछ नहीं करना है, और देखो आराम से निकालोगे 100 से बड़े भी घनमूल। देखो कैसे, तो मुझे क्या करना है 3 अंकों का जोड़ा लेना है। 3 अंक, पीछे से 3 अंकों का एक जोड़ा लेना है। उसका इकाई का अंक देखेंगे कितना है 4, तो 4 है तो उसका घनमूल कितना होगा 4 है, जिसके पीछे उसका घनमूल कितना होगा, उसके घनमूल का इकाई का अंक कितना होगा 4। ठीक है, 64 में 4 है और उसके घनमूल में भी क्या है 4, तो मैंने बोल ही लिया 4। अब बची संख्या देखनी है किन 2 घनमूलों के बीच में है। ऐसा घनमूल चुनना है जो इस संख्या से बड़ा ना हो।
चलो देख लेते हैं। 13 से बड़ा है 27, ठीक है, 27 बड़ा हो जाता है, तो मुझे 13 कहाँ पड़ेगा, 8 और 27 के बीच में, तो मुझे छोटा वाला लेना है क्योंकि 27 तो बड़ा हो गया, तो छोटा वाला लेना है। छोटा वाला कितना, 8, 8 के सामने देखो कितना है, 2, तो ये हो गया 24 इसका घनमूल। ठीक है, ठीक है। देखो चेक इधर से करना, लेना इधर से है, 10 तक के क्यों याद करने हैं और कुछ नहीं है इसमें। देखो 653 का बनाना है मुझे एक जोड़ा, 3 है, तो 3 कहाँ पर है, देखो 3 है ये, 3 के सामने कितना, 7। अगर किसी संख्या के इकाई के अंक में 3 हो तो उत्तर में उसके घनमूल में 7 आएगा इकाई का अंक। और 50, देखो 50 कहाँ पर है, 27 और 64 के बीच में है कितना, 50, तो मुझे छोटा वाला लेना 27, 27 के सामने 3, तो ये हो गया 37 इसका घनमूल, है ना। इसे देख लो, 728 है, 8 है तो पीछे इकाई का अंक कितना आएगा, 2, देखो 8 है तो कितना, 2, बचा कितना, 1, तो 1 देखो कहाँ है, 1 कहीं नहीं है, 1 पर ही है, तो यहाँ लिख देंगे 1, हो गया। 608 3 अंकों का जोड़ा बनाएंगे, 8 है पीछे तो घनमूल में कितना होगा, 2, 8 है पीछे तो कितना, 2, बचा कितना, 140। 140 अगर मैं देखूँ तो कहाँ आएगा, 5 का होता है 125, 6 का होता है 216, तो मतलब मेरा 5 और 6 के बीच में आएगा। आपको ये देखने की भी जरूरत नहीं, ऐसी सोच लेना, ठीक है। 5 का 125, 6 का होता 216, तो मुझे 5 का लेना पड़ेगा। जो ऐसे ही तो भाग भी ऐसे ही तो देते हो, ऐसी संख्या का जो बराबर हो या छोटा हो, बड़ा नहीं होना चाहिए बस, तो आप छोटा वाला लेते रहो। 432 है, 2 है तो कितना आएगा यहाँ, 8। 314 कहाँ पर आएगा, तो 314 आएगा 216 और 343 के बीच में, छोटा वाला कितना, 6, ये हो गया 68 इसका घनमूल। आगे देखो ये है 125, 5 है तो 5 का कितना होता है, 5 ही होता है, मैंने 5 लिख लिया। 91 किन दो घनमूलों के बीच में पड़ेगा, तो देख लो 64 और 125 के बीच में लेना मुझे छोटा वाला, कौन सा है, 4 है, तो ये हो गया मेरा 45 इसका घनमूल। यहाँ पे क्या करेंगे, 017 है, इन 3 अंकों का जोड़ा बनाया, 7 है तो कितना आएगा, 3 आएगा। 389 किसके बीच में है, तो 389 देखो 343 और 512 के बीच में है, छोटा वाला कौन सा है, 343 के सामने 7, ठीक है। इसमें देखो 3 अंकों का जोड़ा बनाया, 1 है तो 1 का 1 ही होता है, मैंने 1 लिख लिया। 531 कहाँ आएगा, तो 531 आएगा 512 और 729 के बीच में, 512 और 729 के बीच में 512 आएगा, 531 आएगा, मुझे लेना है छोटा वाला, तो कितना हुआ, 8। अब देख लो ये आ गई 7 अंकों की संख्या, मैं आपको बताऊंगा 200 तक बिना आगे क्यों रटे, ठीक है। तो देखो 712 है तो 2 है लास्ट में, कितना आएगा, 8 आएगा। अब आया 1259, आपको मैंने बताया इससे आगे याद नहीं करना है, यहाँ पर है 1000 और मुझे यहाँ लेना है 1259, कैसे पता करें। तो देखो आपको मैंने क्यूब भी सिखाए हैं, उससे आराम से निकाल सकते हो। 1 का 11 का क्यूब कैसे निकलता है वो मैंने आपको सिखाया है ना, तो उस वीडियो से आप देख सकते हो, वो वीडियो पहले तो डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा। और उसके अलावा भी मैं एक आपको बिल्कुल सिंपल मेथड बताता हूँ, ठीक है। 729 अगर देखा जाए, 729 और 1000 में कितने का अंतर है, 300 का अंतर है ना, 300 का अंतर है। तो मैं देख लूँगा कि 1000 और अगर मैं 11 का घनमूल निकालूं तो यहाँ पर भी 300 का अंतर है, ठीक है। तो लगभग 11 का घनमूल 11 का क्यूब होगा लगभग 1300 के आसपास, ठीक है। आगे क्या करूँगा, तो देखो मैंने 10 के आगे क्या किया, 11 का निकाला, तो क्या किया इसमें मैंने 3 जोड़ दिया, तो कितना, 1300 के आसपास। अब मुझे 12 का निकालना है, तो इसमें 3 जोड़ा, 1 बढ़ा के जोड़ो, तो कितना हो जाएगा, 13 और 4 1700 के आसपास, है ना। अब 13 का निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ 4 जोड़ा है तो अब 5 जोड़ो, तो 17 5 2200 के आसपास, है ना।
यहाँ 14 हो जाएगा, तो 14 का कितना हो जाएगा, 5 में एक और जोड़ो तो 6, तो 22 और 6 2800 के आसपास। 14 का क्यू कितने होगा, 2800 के आसपास। और अब 15 का आया है तो 15 में यही संख्या कर देनी है रिपीट, मतलब 6 ही जोड़ना है, बस इतना इसमें ट्रिक है और कुछ नहीं है। तो 2800 में 6 जोड़ोगे लगभग 3400 के आसपास होगा 15 का क्यू। 16 का होगा 7 जोड़ दो, इसमें 6 जोड़ा था, अब 7 जोड़ो तो 34 और 7 4100 के आसपास। 17 का कितना होगा, 8 जोड़ दो, तो 8 जोड़ोगे तो कितने हो जाएंगे, 4900 के आसपास। इसी में जोड़ना है, एक 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 ऐसे जोड़ना है, ठीक है। 18 का देखोगे तो इसमें 9 जोड़ दो, 9 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 5800 के आसपास, है ना। 19 का निकालना है क्यू, तो लगभग 10 जोड़ोगे, तो 10 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, लगभग 6800 के आसपास। और 20 का होता है 8000, है ना, ठीक है। इतना आपको मैंने बता दिया है कि एक एक जोड़ते रहना है। तो 12 है, तो अगर मैं 12 में जोड़ूं तो 10 और 3 13 हो जाता है, मतलब मुझे छोटा वाला लेना। तो कौन सा, अगर 11 का निकालोगे तो 11 का कितना, 10 + 3 13, बड़ा हो गया, मुझे 12 ही चाहिए क्योंकि 12 से 59 है, 4 अंकों की संख्या है, 12 है तो मुझे 12 तक चाहिए। तो कितना हो जाएगा यहाँ पर, छोटा वाला मतलब 10, 11 का 1300 के आसपास है ना। अब देखो 928 है, यहाँ पर 8 है तो कितना आएगा, 2 आएगा। अब 1404 है तो जोड़ो 10 + 3 13, 13 4 17, तो 13 है 11 का, 17 है 12 का, तो कितना हो जाएगा, देखो 13 है 11 का, 17 है 12 का, तो छोटा वाला कौन सा, 13, तो 11 लेंगे यहाँ पर, है ना। और बड़े देख लूँ, अगर मैं बड़े और देखूँ तो क्या करना पड़ेगा, कुछ नहीं, मैं बहुत बड़े बड़े लेता हूँ आपको सिखाने के लिए। आप ऐसे ही निकालोगे, लिखने की नहीं कोई ज़रूरत नहीं, मैं लिख रहा हूँ समझाने के लिए, ठीक है। चलो देख लेते हैं। तो अगला अगर मैं लूँ तो 66 44 672, ये ले ली मैंने संख्या, इसका निकालना है घनमूल। तो अब कैसे करोगे, 672 है, 2 है तो कितना होगा, 8 हो गया का एकांक। अब बचा 66 14, मतलब कितना है, 66 है। तो अब जोड़ते जाओ, 10 में 3 जोड़ोगे 13, 4 17, 5 22 और 6 28 और 6 34 और 7 41 और 8 49, मन में जोड़ते रहना है, ठीक है। मैंने लिखा है आपके लिए, आपको वो भी लिखना भी नहीं है। तो 49 + 9 58 + 10 68, ऐसे आपको कहाँ तक जाना है, 66 तक। तो देखो 10 जोड़ोगे 68 हो जाएगा। आपको छोटा वाला लेना है तो कितना है, 18, तो यहाँ पर कितने हो जाएगा, ये हो जाएगा 188 का क्यू, है ना। एक और बड़ा ले लेते हैं, तो 76 45 373, और मैंने बड़ा ले लिया। अब क्या करोगे, तो अब आपको कुछ नहीं करना है, 3 है लास्ट में तो कितना आएगा, 7, 3 है तो कितना, 3 है तो कितना, 7। तो अब बचा है 76 45, मतलब मेरे पास कितने हैं, 76, तो 76 किन के बीच में आएगा, 8000 और 6800 के बीच में मेरा आएगा। 76 लेना है छोटा वाला, तो मैंने ले लिया, 197 का क्यू हो गया, है ना। ऐसे करेंगे आप बिल्कुल। देखो 80, जहाँ तक 80,000 हो, यहाँ 4 अंकों में कितना होना चाहिए, 80 तक तो आप आराम से कर सकते हो। उसके बाद भी अगर सीखना चाहो, लेकिन उसके बाद सीखने का कोई मतलब नहीं है, आपके एग्ज़ाम में आएगा भी नहीं। अगर आया तो 100 से ऊपर आ सकता है, वो मैंने आपको बता दिया है, बिल्कुल इजी वे से हो सके। उम्मीद है आप हर चीज़ कंसेप्ट के साथ सीख चुके होंगे और आपको बिल्कुल याद भी हो चुका होगा, देखते ही आंसर दोगे, है ना। तो आप बताएंगे, देखो क्यू बता चुके, घनमूल भी बता चुके हैं। तो अब मिलते हैं अगली वीडियो में, शुक्रिया।